इंडियन टीवी इंडस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का ओटीटी प्लेटफॉर्म का दूसरा सीजन चल रहा है और महज 6 हफ्ते के सीजन में दूसरे हफ्ते से जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। इस पूरे सीजन में अभी तक की सबसे बड़ी हाईलाइट रही एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी और दुबई के मॉडल जैद हदीद का टास्क में 30 सेकंड तक लिप किस। शो के होस्ट सलमान खान ने भी आकांक्षा और जैद को इस किसिंग वाले मामले पर जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि जब इस शो से निकलोगे तो जितनी मर्जी आप लोग ये कर लो, ये शो है पर्सनालिटीज का और आप दोनों ने अपनी रियल पर्सनालिटीज दिखा दी। सलमान ने क्लास लगने के बाद बिग बॉस OTT 2 से आकांक्षा पुरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं घर से बाहर निकलने के बाद अब आकांक्षा इस किसिंग कांड पर खुलकर अपनी बात रख रही है और बिग बॉस के मेकर्स पर भी वो डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रही है। दरअसल हाल ही में मीडिया से बात करते हुए आकांक्षा ने कहा कि शो में उनको शुरुआत से ही टारगेटेड फील हो रहा था, जिनसे भी उनकी दोस्ती होती थी उसे दूर कर दिया जाता था और इस वजह से वो काफी अकेला महसूस करने लगी थी। उन्होंने कहा कि शो से बाहर आने के बाद मुझे ऑडियंस का काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला और लोग इतनी जल्दी उनके बाहर निकलने पर काफी डिसअपॉइंटेड दिखे। बाहर आके खुशी तो बहुत हुई क्योंकि अंदर जब मैं थी मैं काफ़ी लो फील कर रही थी। पहले दिन से ही कुछ भी ऐसा लग रहा था मेरे फेवर में ही नहीं हो रहा। स्टेज पे भी मुझे 2 दिन बाहर बिठा दिया गया था। 2 दिन बाद मैं घर में एंटर हुई, उसके बाद 3 दिन जेल में बैठ गई। फिर वीकेंड के वार पे भी बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई मेरी, बहुत ज़्यादा कुछ बोला, इतनी बार आटे में मुँह गिरा दिया पहले वीकेंड पे। फिर सेकेंड वीकेंड में तो मैं बाहर ही हो गई। तो मुझे डेफिनेटली नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा था कि गेम मेरे फेवर में तो बिल्कुल नहीं चल रहा। बहुत टारगेटेड फील हो रहा था मुझे। बाहर जब आई तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि लोग वही बातें जिनके लिए मुझे अंदर बोला जा रहा था कि मेरी एक डिग्निटी है, ग्रेस है, मैं ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बात नहीं करती, लड़ाई झगड़े वैसे मैंने नहीं किए, गाली गलौज नहीं हुई, किसी से बदतमीज़ी नहीं हुई। बाहर उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट किया लोगों ने। बोला जैसे हम आपको सालों से जानते हैं आप एग्जैक्टली वैसी थी, आपने एक डिग्निटी ग्रेस मेंटेन किया। लोग चाहते थे मैं वापस घर के अंदर जाऊं, एविक्शन से खुश नहीं थे मेरे। बहुत सारे पोल्स चल रहे थे तो सब कुछ मेरे फेवर में था। फिर मैंने जनता की मतलब कुछ इंटरव्यूज़ किए रेडियो के जिसमें मैंने डायरेक्टली फ़ोन पे बात की जनता से, तो बहुत खुश थे लोग मेरे डिसीजन से कि मैंने एक टास्क को 100% दिया। और बाहर आने से थोड़े डिसअपॉइंटेड थे सब लोग, मुझे फाइनलिस्ट देखते हैं। तो ये सब जब मिला तो मिक्स्ड फीलिंग थी, बुरा लग रहा था कि इतनी जल्दी आई बाहर, बट खुशी हुई कि लोग आज भी मेरे साथ हैं और आज भी वो प्यार और सपोर्ट बरकरार है। आकांक्षा ने शो के मेकर्स को उनके डबल स्टैंडर्ड्स और किस कंट्रोवर्सी से टीआरपी बटोरने के लिए भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये इतना बड़ा इश्यू था तो बिग बॉस को कहना चाहिए था कि ये एक टास्क है, इसे अभी रोकें, क्योंकि वो हमसे हिंदी में बात ना करने या माइक ठीक से पहनने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते थे। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि किस को एक टीजर बना दिया गया था, इसी को प्रमोट किया जा रहा है। किसिंग वाले टास्क के थंबनेल को अब तक के सबसे हॉट किस के तौर पर प्रेजेंट किया गया। आखिर ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? टेलीकास्ट क्यों किया गया, इतना प्रमोट क्यों किया गया? डेफिनेटली मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर गलत था, क्योंकि एक जज का इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने पैंट्स नीचे की थी, वो कहीं भी टेलीकास्ट में ऐसा है नहीं, ब्लर है, जितना है वो भी ब्लर है, इतना दिखाया नहीं गया उस चीज़ को ना। उसके बारे में मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा या कोई स्क्रीनशॉट देखा या प्रोमो देखा या थंबनेल देखा, तो उस चीज़ को जब वो गलत उन्हें लगी तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उसको हटा दी, जनता को नहीं दिखाई। तो अगर ये भी इतनी गलत थी तो फिर इसे भी हटा देते या इसे भी ब्लर कर देते या मुझे एक इंस्ट्रक्शन दे देते कि आकांक्षा ये टास्क को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंस्ट्रक्शन हमें वहाँ आते थे बैठ के, हमें बोल दिया जाता था आप माइक ठीक करिए, आप हिंदी में बात करिए, तो ये भी बोल देते कि इस टास्क को यहीं रोकिए, हम रोक देते अगर ये इतना गलत था। तो ये बातें मुझे सच में बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने तो अपना 100% दिया टास्क को और आगे भी देती, और मैंने उसमें और भी टास्क मिले मुझे, उसमें भी दिया। मैंने सारे टास्क अपनी टीम के लिए जीते। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली लोगों को आकांक्षा पुरी देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे मौके बहुत कम मिले इस गेम में और अभी भी अब टास्क हो रहे हैं वहाँ पे। अब मैं ऑलरेडी बाहर हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब टास्क मुझे मिलते, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एज अ पर्सन और वो मैंने उस टास्क में प्रूव किया। बट ऐसी चीज़ें करने का मुझे मौका बहुत कम मिला और जहाँ एक मौका मिला जो मैंने किया उसके पीछे इतना बवाल हो गया। तो
और मैं इविक्ट हो गई, मैं बाहर हूँ आज घर के। गौरतलब है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर घर के अंदर हुए कई विवादों के बाद बिग बॉस OTT में आकांक्षा पुरी हाल ही में शो से बाहर हो गई हैं, जो उनके फैंस और बिग बॉस देखने वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। एक टास्क के दौरान कैमरे पर मॉडल ज़ैद हदीद के साथ 30 सेकंड के लिप लॉक के लिए उन्हें घर से बेघर होना पड़ा, जिसने खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट की और शो के होस्ट सलमान खान भी इससे नाराज हो गए। सलमान ने ये टास्क सौंपने के लिए कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई थी और नेशनल टीवी पर लिप लॉक करने के लिए आकांक्षा और ज़ैद को भी खूब फटकारा था, जिसके बाद पिछले ही हफ्ते घर में 2 हफ्ते बिताने के बाद आकांक्षा पुरी को दर्शकों से कम वोट मिलने के कारण बिग बॉस OTT 2 से विदाई लेनी पड़ी। फिलहाल इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।